देखिए 25-30 करोड़ मुसलमानों को अगर आप ये चाहते हैं कि हम ताकत से, लठ से और गोली से और बंदूक से दबा लेंगे, तो भूल जाना इस बात को। तो याद रखना कि तुम अपनी ताकत के नशे में खुद चूर होकर के मट्टी में मिल जाओगे। तुमने तो कहा ही था विधानसभा में खड़े होकर के मट्टी में मिला, लेकिन तुम खुद मट्टी में मिल जाओगे। दुनिया में सबसे बड़ी तानाशाही अगर कहीं की धरती पर है तो वो भारत में है। जलाने, नफरत फैलाने और तशद्दुद करने वाले जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब कुछ भी करते रहे, हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। हुकूमत जो है बेशरम हो चुकी है। उसने ये तय कर लिया है कि इस मुल्क को तोड़ना है। ये अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत बनाना चाहते हैं। यही तो समझने वाली चीज है। मोहन भागवत ने कहा था कि अब इसके बाद कोई नहीं झगड़ा होगा इस तरह का, किसी भी जो है उस पर जो है सबको चुप हो जाना चाहिए फला। लेकिन आपने देखा उसके फौरन बाद जो है ज्ञानवापी और मतरा शुरू हो गए। औरतों पर जाकर के बेवजह लठ चलाओगे तो वो गुस्सा नहीं आएगा उन्हें? वो इंसान नहीं है क्या? आदमी नहीं है क्या? वो पेड़ पौधे हैं क्या? मस्जिदों पे रात दिन बुलडोजर चलाए जा रहे हो, मदरसे पे बुलडोजर चलाए जा रहे हो। कोर्ट कह रही है कि डिमार्केशन करके दो, पैमाइश करके दो। मस्जिद, मदरसे की, खानका की और उसकी दरगाह की और कब्रिस्तान की पैमाइश करके जमीन उनके हवाले करो, और तुम जो है उजा करके रात रात उस पर बुलडोजर चलवा दे रहे हो। अभी साहब हल्द्वानी के अंदर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है वहाँ मस्जिद मदरसा तोड़ने के बाद। देखिए कर्फ्यू तो पूरे मुल्क में लगा हुआ है। अगर आप देखें तो वहाँ ठीक है कि वहाँ जो है ज़रा ज़ाब्ते में कर्फ्यू लगा दिया गया, और वहाँ जो है जिस तरह से जुल्म किया कि मस्जिद तोड़ दी, मदरसा तोड़ दिया, फिर वहाँ औरतों पे लठ चलाया और बच्चों पे लठ चलाए, तो और उसके बाद जो है कर्फ्यू लगा दिया। तो चूँकि भाई अब सरकार है, मुसीबत ये है कि सरकार अगर बेशरम हो जाए तो कौन क्या कर ले। फिर बता रहे हैं 100 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं। चाहे 200 बताने लगो। भाई ये बताओ मुझे, जब वो औरतें वहाँ पर जो है उस मलबे के ढेर के सामने एजिटेशन के तौर पर खामोशी के साथ बैठी हुई अपना धरना दे रही थी, तो क्या ज़रूरत थी पुलिस वालों को वहाँ जाके लठ चलाने की? उन पर क्यों बजाया औरतों पे लठ? तो तुम औरतों पे जाकर के बेवजह लठ चलाओगे तो वो गुस्सा नहीं आएगा उन्हें? वो इंसान नहीं है क्या? आदमी नहीं है क्या? वो पेड़ पौधे हैं क्या? भाई उन पे तुम लठ चलाओगे तो जाहिर सी बात है उनको भी गुस्सा आएगा। बेवजह चलाओगे। ये कहा जा रहा है कि तोड़ने से वर्दी पहनने का मतलब और यह हुकूमत मिल जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो है अंधाधुंध जो है किसी पर भी जो है बेतहाशा जुल्म सितम जारी कर दीजिए। यार जंगल राज थोड़ा ही ना है। जंगल राज में मेरे ख्याल से जानवर भी इस तरह से इतनी बेहयाई और इस तरह से बदतमीजी नहीं करते हैं। वो भी अगर किसी दूसरे जानवर के साथ जुल्म सितम करते हैं तो उसी हद तक करते हैं कि जितना उनको ज़रूरत होती है। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। मस्जिदों पे रात दिन बुलडोज़र चलाए जा रहे हो, मदरसे पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हो। कोर्ट कह रही है कि डिमार्केशन करके दो, पैमाइश करके दो। मस्जिद, मदरसे की, खानका की और उसकी दरगाह की और कब्रिस्तान की डिमार्केशन करके दो, पैमाइश करके ज़मीन उनके हवाले करो, और तुम जो है उजा करके रात रात उस पर बुलडोज़र चलवा दे रहे हो, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तुम्हें कहने सुनने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत तुम्हारे हाथ में आ गई है तो तुम जो चाहे करोगे। भाई अदालतों को तुमने अपने साथ मिला लिया। ये असल में हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जो है पूरे मुल्क पर ऐसा कब्जा कर लिया है, ऐसा कैप्चर कर लिया है सिस्टम को कि अदालतें भी जुल्म में इनके साथ शामिल हो गई। इंतज़ामिया तो है ही है और ये खुद ही है। तो जब सारे जालिम हो जाएं तो फिर आदमी रोएगा कहाँ जा करके? किसको सुनाएगा अपनी विपता? कहाँ जा रहा है ये मुल्क? क्या इससे ये मुल्क जो है टूटने की तरफ नहीं जा रहा है क्या? कितने दिन बर्दाश्त कर सकते हैं लोग इस तरह से? ये सोचने वाला सवाल है बहुत गंभीरता के साथ में, क्योंकि आतंक जिस तरह से इन्होंने फैलाया हुआ है, हुकूमत जिस तरह से आतंक फैला रही है और बिल्कुल गैर कानूनी, शुरू से आप देख लीजिए, कहीं मस्जिद, कहीं मदरसा, कहीं मुसलमानों का महल्ला, कहीं दुकान, कहीं घरों पे छापेमारी, कहीं भीड़ के ज़रिए जो है मॉब लिंचिंग, ये सारा तमाशा जो है। अच्छा, फिर मुसलमान पर आकर के कोई भी हमला कर दे, मुसलमान की मस्जिद पे को आके बुलडोज़र से डिमोलिश कर दे, मदरसे को डिमोलिश कर दे, मुसलमानों का कुछ भी कर दे, कोई सुनवाई नहीं। कोई अगर FIR दर्ज हो भी जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और वो एक मौलाना अजहरी ने किसी का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ ये कहा था कि कुत्तों का राज है। राज भी नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कुत्तों का दौर है।
उसके खिलाफ जो है ऐसी एक लख्त जो है, एक नहीं दो FIR दर्ज हो गई, पकड़ करके जो है उसको जो है वहाँ वो SIT लेकर के चली गई। अरे भाई क्या है ये तमाशा कि एक तरफ जो है लोग भगवा पहन करके ये कह रहे हैं कि मदरसों को डेमोलिश कर दो, मस्जिदों को डेमोलिश कर दो, इनकी औरतों को पकड़ के ये करो, इनके मर्दों को पकड़ के ये करो, इनके लोगों को इस तरह से मार दो, नमाज बंद कर दो। नहीं भाई, कि लाखों की तादाद में इनको कत्ल करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, बिल्कुल खुल्लम। अरे खुल्लम खुल्ला क्या है वो, धर्म सभा में ये कहा गया, हरिद्वार में वीडियो मौजूद है, दिल्ली में कहा गया, हथियार उठाने की बातें करी जा रही, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वो बड़े शांति का पैगाम जैसे दे रहे हैं पुलिस की नज़र में और इंतज़ामिया की नज़र में, सिक्योरिटी एजेंसियों की नज़र में। मसला क्या है कि जब सारे जालिम बन जाएंगे, सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत, अदालत, जब सारे जालिम हो जाएंगे तो फिर आदमी अपने जुल्म की, अपनी मुसीबत का रोना किसके पास जाएगा रोने के लिए। और जब आप मुसलसल ऐसा करते रहेंगे तो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। क्या आप इस मुल्क को फ़लस्तीन बनाना चाहते हो? अगर फ़लस्तीन बनाना चाहते हो तो सोच लो, समझ लो कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों का क्या हशर हो जाएगा और क्या भारत इस तरह की सूरत हाल को बर्दाश्त करने का मिजाज रखता है। क्या आप जो है पाकिस्तान का हवाला दे करके या किसी और का हवाला दे करके इस तरह की बेहूदगी हिंदुस्तान में आप जो है धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके मुसलमानों को और दूसरी अक़लियतों को और दलितों को आप जो है रौंदना चाह रहे हो या रौंदने के रास्ते पर जा रहे हो, तो क्या आप इस मुल्क को तोड़ने की साजिश में नहीं कर रहे हो? बिल्कुल साफ साफ मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क को तोड़ने की साजिश जो है RSS की हुकूमत की सतह पर की जा रही है। और जितना RSS की तंजीमें हैं, और इन्होंने बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि इन्होंने अपने साथ इस साजिश में अदालतों को भी मुलविस कर लिया है, एजेंसियों को भी मुलविस कर लिया है, इंतज़ामिया तो है ही है इनके अंडर। तो मेरे भाई, अगर ये मुल्क को बचा के रखना है तो होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है मीटिंग की, उसका भी कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। कल मौलाना तौकीर रजा ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है भाई, पहले क्या होता था जमहूरी हुकूमतों में, ये जब कहते हैं ना कि साहब हम जो है सब दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा झूठ है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही का नाम इस वक्त भारत है। दुनिया में सबसे बड़ी तानाशाही अगर कहीं की धरती पर है तो वो भारत में है। कैसे? ऐसे है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में अगर हुकूमत कुछ गलत कर रही है या कोई और कुछ गलत कर रहा है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हुकूमत उस आवाज़ पर ध्यान देती है और उस पर एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत और हुकूमत को सपोर्ट करने वाले जितने भी तत्व हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी तथाकथित धार्मिक ग्रुप हैं और जितने भी जलाने, नफरत फैलाने और तशद्दुद करने वाले जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब कुछ भी करते रहें, हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। कोई कितना विपक्ष पार्टियां बोलती रहें, हमारे सामाजिक संगठन बोलते रहें, मुसलमानों की तंजीमें बोलती रहें, उलमा बोलते रहें, पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता रहे या कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हुकूमत जो है बेशरम हो चुकी है। उसने ये तय कर लिया है कि इस मुल्क को तोड़ना है। वो इस मुल्क को जो है हज़ारों साल पहले की उसी संस्कृति पे ले जाना चाहते हैं जहाँ जात बिरादरी से, जहाँ जो है ऊंच नीच से, जहाँ जो है ब्राह्मण जो है वो दिमाग से पैदा हुआ, वो मुख से पैदा हुआ, वो अपर है, जहाँ छतरी जो है वो राजकाज वाला है, वो बीच का है, और उसके बाद जो है वैश्य है, और फिर बाकी सब जो हैं वो शूद्र हैं, वो मलीच हैं। ये उसी सिस्टम को मनुस्मृति के लाना चाहते हैं और उसी के लिए जो है ये मुल्क को तोड़ने की कगार पर ले जा रहे हैं। तो ऐलान कर देना, अब तो राम मंदिर भी बन गया। वो ऐलान बगैर ऐलान करे हुए वो काम कर रहे हैं, यही तो है मसला समझने का। तो ऐलान करने में क्या परेशानी लग रही है? वो चूंकि दुनिया के सामने तो ढोंग करना है ना कि साहब हम लोकतंत्र हैं,
और हम लोकतंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे मिसाली है, तो ये ढोंग करके इसके पीछे जो है ये सारा कुकृत्य किया जा रहा है। संविधान का राज इस देश में पिछले 8 साल से कहीं नहीं है, कानून का राज इस देश में कहीं नहीं है, इस देश में लाकानूनियत है, अंधा कानून भी नहीं रहा है। अब तो लाकानूनियत है, जंगल राज है, और ये जंगल राज हुकूमत ने मिलके चलाया हुआ है। और अदालतें जो हैं इस पर एक्शन ले सकती थी, लेकिन अदालतें भी जो है हुकूमत के इस जंगल राज को और इस जुल्म तशद्दुद को और इस जब्र को, इस नाइंसाफ़ी को बिल्कुल जायज़ ठहराने पर लगी हुई हैं। आपके सामने मिसाल है बाबरी मस्जिद की, आपके सामने मिसाल है दूसरी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद की, कि वहाँ भी जो है मस्जिद के तहखाने में जहाँ कभी पूजा नहीं हुई, उसको भी जो है एक ऐसे जज ने जो उस दिन रिटायर होने जा रहा था, ये सारी उम्र जो है बैठे रहते हैं और उसके बाद आखिरी दिन या आखिर दौर में जो है जाते जाते जो है इन्हें सारे फितने बोने की सूझती है। तो भाई मेरे, ये मुल्क जो है बहुत बुरे रास्ते पर जा चुका है। और अगर इस मुल्क के अच्छा सोचने वालों ने, अच्छा चाहने वालों ने अपने आप को बिल्कुल खपा करके सड़कों पे और उस पे आकर के जो है इसको बचाने की फ़िक्र न की, तो आप यकीन जानिएगा ये 2-4-10 साल में जो है तोड़ फोड़ के बराबर कर देंगे इस मुल्क के, 10-20 टुकड़े करके ऐसे ही बैठ जाएंगे जैसे एक ज़माने में रशिया हुआ था। बात तो कर रहे हैं अखंड भारत की। ये अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत बनाना चाहते हैं। यही तो समझने वाली चीज़ है। आपने देखा कि पिछले 10 साल में जो कुछ मोदी और मोदी की गवर्नमेंट और आरएसएस वाले जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। कोई एक बात बता दीजिए मुझे कि साहब इन्होंने ये कहा और उस पर खड़े उतरे। मोहन भागवत ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके दिया कि साहब अगरचे वहाँ मंदिर नहीं था कभी भी, मस्जिद अपनी जगह बिल्कुल जायज़ जगह पर थी और मस्जिद में मूर्तियाँ नाजायज़ तरीके से रखी गई, मस्जिद का डेमोलेशन नाजायज़ तरीके से हुआ, लेकिन मंदिर के लिए ज़मीन दी जा रही है। अब वो क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है कि साहब लोगों की भावना जुड़ गई, तो भाई भावना तो कल को किसी और चीज़ से भी जुड़ जाएगी, जिससे भावना जुड़ती चल जाएगी, आप देते चले जाएंगे। तो ये अदालत का जुल्म था। लेकिन इस जुल्म के फैसले के आने के बाद भी मोहन भागवत ने कहा था कि अब इसके बाद कोई नहीं झगड़ा होगा इस तरह का, किसी भी जो है उस पर जो है सबको चुप हो जाना चाहिए फला। लेकिन आपने देखा उसके फ़ौरन बाद जो है ज्ञानवापी और मथुरा शुरू हो गए, और अब जो है मोहन भागवत के दाएं बाएं के आगे पीछे के सारे जो है वही। अब योगी तो कल परसों जो है खड़ा होकर के वहाँ यूपी विधानसभा में भी कह रहे, बोल तो रहे हैं वो, हाँ, 3 ही तो मांग रहे हैं कि 3 ही तो मांग। देखिए इन लोगों की ज़बान का उसने इन लोगों की पाँच मांगे थे, 5 मांगे थे, नहीं दिए तो महाभारत हो गई। हाँ, तो महाभारत की धमकी दे रहा है ना योगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इतनी देर से जो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये लोग इस मुल्क को खंड खंड करने पर जा रहे हैं। देखिए 25-30 करोड़ मुसलमानों को अगर आप ये चाहते हैं कि हम ताकत से और लठ से और गोली से और बंदूक से दबा लेंगे, तो भूल जाना इस बात को, जिस दिन मुसलमान ने ये मरना तय कर लिया कि हम मरने के लिए सड़क पे आ रहे हैं, जान लेना इस बात को, योगी क्या 1 लाख योगी भी खड़े हो जाएंगे तो खाक हो जाएंगे, इस जमीन में ध्वस्त हो जाएंगे, नहीं बचेगा कोई भी। लेकिन बचो उस वक्त से। ये 25-30 करोड़ मुसलमान जो है कोई ये मट्टी के पुतले नहीं है बने हुए कि इनमें जो है तुम्हें 1 लात मारोगे और वो सारे जो है वो सरयू नदी में बहते चले जाएंगे। होश के नाखुन लो। अगर देश का तुम्हें इख्तिदार मिला है, देश को चलाने का तुम्हें पावर्स मिले हैं, तो इसको देश को चलाने का काम करो, देश को तोड़ने का और खंड खंड करने की ये हिमाकतें ना करो। अगर तुम इस ताकत के बलबूते पर इतनी धौंस दिखा रहे हो, तो याद रखना कि तुम अपनी ताकत के नशे में खुद चूर होकर के मट्टी में मिल जाओगे। तुमने तो कहा ही था विधानसभा में खड़े होकर के मट्टी में मिला, लेकिन तुम खुद मट्टी में मिल जाओगे।